दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की युद्ध में पाकिस्तान हार गया है और भारत जीत चुका है। मोदी के पैरों पर पाकिस्तान गिर गया, घुटनों पर आ गया और उसकी ये हालत हुई है कि अमेरिका से 12,000 करोड़ रुपए का उसे कर्ज लेना पड़ा। अगर वह कर्ज नहीं लेता तो वह भूखे मरता। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई डबल हो गई है। वहाँ की जो सरकार है बहुत नीचे गिर चुकी है। जिस प्रकार से इंडिया ने बार बार पाकिस्तान पर अटैक किया, तुरंत 2 दिन के अंदर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने घुटनों पर आकर सरेंडर बोल दिया। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है, अगर इस प्रकार से 3-4 दिन 5 दिन अगर 10 दिन ऐसा चलता रहा तो पूरी पाकिस्तान पूरा धजिया उड़ जाता और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। लेकिन ये मोदी हैं जो थोड़ा रहम किए, पाकिस्तान के उन मुस्लिमों पर, उन हिंदुओं पर, उन सभी वहाँ की आवाम पर थोड़ा सा पिघल गए और जब बीच में ट्रंप आए तो उन्होंने सुलह करा दिया कि आप लोग बीच में मत लड़िए, इसमें आपका ही नुकसान होगा, दोनों देशों का नुकसान होगा। तो मोदी पिघल गए और इस लड़ाई को विराम दे दिया। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई भी लड़ाई नहीं होने वाली है। लेकिन मोदी ने यह साफ साफ कह दिया है कि हम कागजों पर इस युद्ध को विराम दिए हैं। अगर किसी भी तरह की पाकिस्तान कोई भी गलती करेगा, कोई भी हरकत करेगा और कोई भी यानी कि कोई भी सीज फायर करेगा तो वो बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जाएगा। ये छोटी मोटी पाकिस्तान जब भी उसका दिल करता था और कश्मीर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर अपने षड्यंत्रों के द्वारा किसी भी आतंकी को घुसा देता था और इंडिया के आम नागरिक पर, इंडिया के उन मासूम लोगों पर हमला करवा देता था। लेकिन अगर मगर वाली बात अगर हुई, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, पहले जैसा अगर हरकत किया तो ये बहुत बड़ा हमला माना जाएगा और उसके बाद में इंडिया उसकी जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़े लेवल पर उसकी कार्रवाई करेगी। और जिस प्रकार से अभी 2 दिन के अंदर मैंने घुटनों पर आया है पाकिस्तान, 2 मिनट के अंदर में उस समय आएगा। 2 मिनट के अंदर में मोदी अब बौखला चुके हैं और कोई भी अब उसका बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की अगर पाकिस्तान इंडिया पर हमला करता है, किसी भी तरह की षड्यंत्र रचता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अगर हमला करता है तो बड़ा ही लेवल का माना जाएगा। तो इस प्रकार से युद्ध विराम को अभी स्थगित किया गया है। अभी न इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगी और ना ही पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगी। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी सुधर जाए। जिस प्रकार से वो कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से इंडिया पर लगातार बार बार हमले करते आ रहा है लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अगर इसी प्रकार से उसका रवैया रहा तो आने वाले समय में वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हमारे इंडियन आर्मी तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाए ही है। इंडिया के लोग जो जवान हैं, 18 वर्ष से उनकी उम्र अधिक है, 21 वर्ष से उनकी उम्र अधिक है, यहाँ तक कि 50-60 वर्ष के बुजुर्ग भी, महिला या फिर पुरुष हो, लड़के हो या लड़कियाँ। पंजाब में एक वीडियो आया था, वहाँ पर देखा गया, वहाँ पे एक प्रकार से मतलब कि कहा गया था कि क्या आप इंडिया के उस लड़ाई में शामिल होंगे अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी सारे युवा इकट्ठे हो गए, लड़कियाँ भी आई, लड़के भी आए। मतलब अगर भारत की ज़रूरत पड़ी उन युवाओं को, यंग लोगों को, तो कोई भी ये नहीं देखेगा कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को चने चबाने के तैयार रहने के लिए पूरी तरीके से भारत के युवा तैयार हैं। चने चबवा देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि जिस प्रकार से ये बार बार हमला करता है, बार बार सीज फायर करता है, बार बार निर्दोष लोगों को मारता है, अब इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। 140 करोड़ की जनता पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए हमेशा खड़ी थी और हमेशा रहेगी। जिस प्रकार से आपने वीडियो को देखा होगा वो पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा चुका है कि अब इंडिया में कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है। हालांकि जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये मोदी सरकार ने सही किया या फिर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देनी चाहिए थी, पाकिस्तान और बलूचिस्तान? क्योंकि इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया और पाकिस्तान को अलग किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि मोदी ने हार मान ली है। अनुमान बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि मोदी ने हार मान लिया और उनको हार नहीं माननी चाहिए थी, 2 टुकड़ों में कर ही देना चाहिए था पाकिस्तान को। एक बलूचिस्तान कर देनी चाहिए थी और एक क्या कर देना चाहिए था, पाकिस्तान। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, वो डर गए। इंदिरा गांधी अगर होती तो वो जरूर कर देती। लेकिन दोस्तों, अभी मोदी का बहुत ही
सोचने समझने वाली बात है। काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे और मोदी सरकार यही चाहती है या फिर कोई भी सरकार चाहती है कि कम से कम मतलब किसी भी तरह की अपनी देश की नुकसान हो। उस लेवल का पाकिस्तान हमला नहीं किया है जिस प्रकार इंदिरा गांधी के ज़माने में वो हमला किया था, ठीक है। और इसलिए नहीं है कि मोदी मतलब कि मान गए, ट्रम्प की बात से डर गए, ठीक है, और या फिर पाकिस्तान से डर गए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मोदी इतने आसानी से कोई भी बात मानते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी कोई और बड़ा प्लान बना रहे हैं पाकिस्तान को जाल में फंसाने के लिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।